हम लोग लगातार कह रहे थे कि कहीं भी ये लोग डॉग लवर्स है फीडिंग कर देते हैं डॉग्स को, जिससे दिक्कत आती थी। इन्हीं से पूछ लेते हैं दोबारा से। लगातार लोगों को शिकायतें रहती थी जो डॉग लवर्स है कहीं पर भी फीड करते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती थी। अब कोर्ट कह रहा है कि आप कहीं भी इस तरीके से फीड नहीं कर सकते, डेजिग्नेटेड जगह होगी। क्या कहेंगे? तो मैं तो चाहती हूँ कि डेजिग्नेटेड जगह बने, और डेजिग्नेटेड जगह ऐसे बने ताकि लाइक शी सेड राइट नाउ इन द माई कि वो डॉग की टेरिटरी के अंदर हो। ऐसे नहीं कि मेरे नीचे जो मेरे घर के नीचे जो डॉग्स रहता है वहाँ पे कोई फीडिंग पॉइंट है नहीं, तो मैं मेरे गली के कुत्ते को दूसरे गली पे नहीं लेके जा सकती हूँ खिलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दूसरे डॉग्स की टेरिटरी है। तो वो टेरिटरी बहुत टेरिटोरियल होता है ना, डॉग्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं, तो दूसरे डॉग के कुत्ते पे उनको हमला हर करेंगे। वार्ड में वो जोन बनाए जाएंगे। गणेश, इन्हें बता दीजिए। लोगों से पूछ लेते हैं, ये पूरा हमारे हक में नहीं है। कुछ और लोगों से भी पूछ लेता हूँ मैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो डेजिग्नेटेड जगह होगी डॉग्स को लेकर, आप केवल कोई डेजिग्नेटेड जगह होगी आप वहीं फीड कर सकते हो और कहीं भी इस तरीके से फीड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोगों को भी दिक्कत है। अब कोर्ट उस बात को भी सुन रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, हर जगह पे फीड करोगे आप, लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे, बिकॉज हमें भी चाहिए एक पर्टिकुलर जगह, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत है और हम करेंगे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने बोला है साथ तो देना ही होगा, क्योंकि हम उनकी पार्ट है और गवर्नमेंट को हमें साथ देना होगा, दोनों इक्वली ही चलेंगे। बात मैं कुछ और लोगों से पूछ लेता हूँ। हाँ, कोर्ट का कहना है कि डेजिग्नेटेड जगह पर आप डॉग्स को फीड करो, कहीं भी इस तरीके से फीड नहीं करो। लोगों को भी दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है लोगों को दिक्कत। हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? कहाँ पर जाकर के देंगे हम? ऑब्वियसली हम उनको साइड में जाकर के ही फीड करेंगे, जहाँ वो रहते हैं, जिस गली में वो रहते हैं वहीं पर ही फीड करेंगे। अदरवाइज हम ऐसी जगह नहीं निश्चित कर सकते ना कि जहाँ पर आप देंगे। अब जैसे बहुत सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, वहाँ पर उनके गेट पर ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ उनको हम कहीं साइड में लगा देते हैं। लोग मना भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे असली चौकीदार तो वही हैं, पूरी सोसाइटी को टेक केयर कर रहे हैं। रोड पर निकलो तो रोड पर भी हमें अनसेफ फील नहीं होता है। क्योंकि सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं पूरी तरह से खुश नहीं है हम लोग, क्योंकि डॉग्स हमारे पास नहीं आ सकते। वो गली गली में घूमते हैं, पूरे हमारे पास ना आएंगे, हमें जाना पड़ता है उनको फीड करवाने के लिए। फैसले से ही खुश नहीं? क्यों? पूरा इनकम्प्लीट फैसला है, फैसला पूरी तरह हमारे पक्ष में है ही नहीं। डॉग्स ये बताओ, हम फीड कराते हैं तो डॉग हमारे पास आएंगे या हम उनके पास जाते हैं? वो गली गली में कहाँ घूमते हैं, तो हमें तो जाना पड़ेगा उन्हें फीड कराने के लिए। आप इस बात से सहमत नहीं कि एक डेजिग्नेटेड एक जगह हो जहाँ पर उन्हें फीड किया जाए, उससे सहमत नहीं है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हम। नहीं तो इन्हें तो दिक्कत होती है ना, कहीं भी फीड करेंगे तो लोगों को भी तो परेशानी। जब आवारा कुत्तों ने बच्चों को शिकार बनाया, इस तरह से बाहर घूमते हैं तो वो बच्चों को शिकार बनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ताकि सब सो जाए, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। एक तरीके से खतरनाक भी है ना, कोई छोटा बच्चा अगर जाएगा गली में निकल रहा होगा, कहीं भी आपने फीड किया तो कहीं काट ले गलती से, तो नहीं भैया, ऐसा कैसे काट लेगा? हम रात को 12-1 बजे वो कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को बाहर जरूरत थोड़ी ना है। कोई हम 2 साल के बच्चे को अपनी माँ अपने साथ ही जाएगी ना, अकेले छोड़ देंगे? हमने तो आज तक अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। ठीक है, यानी आप इससे खुश नहीं है। एक कहा जा रहा है कि एक डेजिग्नेटेड जगह हो जहां पर आप फीड करें, आप कहीं भी इस तरीके से खाना ना। एक्चुअली डेजिग्नेटेड जगह में डॉग्स आएंगे नहीं, उनकी अपनी अपनी टेरिटरी होती है। वो अगर अनदर प्लेस में जाते तो वहाँ पर दूसरे डॉग उनको बाइट कर देंगे, तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे, फिर वो हो सकता है किसी ह्यूमन बींग्स को कर दें, आपस में फाइट होगी उनकी। लेकिन एक चीज ये बताइए, उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ खाना दे दिया, फिर 2 कदम बाद दे दिया, और अगर आप ही का बच्चा घूमने के लिए निकला हो, खेल रहा हो, और उस डॉग ने काट लिया आपके बच्चे को, तो कैसा लगेगा? तो वही मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ, पार्क बनाओ ना बच्चों के खेलने के लिए। गली कोई खेलने के लिए थोड़ी है, बच्चों के लिए पार्क बनाओ, और छोटे छोटे बच्चों को। आपका बच्चा अगर गली में खेल रहा होगा, तो कुत्ते ने अगर काट लिया फिर? हमारी गली में 15-16 डॉग से कोई बोल दे कि इस डॉग ने हमें काटा है, कोई डॉग नहीं काटता। आप उन्हें प्यार कीजिए, आप उन्हें फीड कराइए। तो मान लीजिए वो दूध लेने के लिए आपका बच्चा जा रहा है या कुछ सामान लेने के लिए जा रहा है, और आपने फीड किया हुआ है और वो कुत्ता सहम गया और काट लिया, फिर? नहीं सहमते, हम ऐसी जगह फीड कराते हैं जैसे कोई क्लोज एरिया हो, जो सेपरेट एरिया हो, जहाँ पर कोई नहीं होता। और हम देखिए, आम जनता का कहना है कि जैसे हम खड़े हैं तो यहाँ पर फीडिंग होती है और कुत्ते को कोई पता नहीं कि कब अटैक कर जाए। हम रात को 10 बजे के बाद फीड कराते हैं या 11 बजे के बाद। वहाँ पर स्टरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है, उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहना है मैम इस फैसले? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है, और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है
तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज़ कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। मैम, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि आक्रामक कुत्ते उनको कैसे डिफाइन किया जाए, साथ ही जो ये फैसला है व्यवहारिक स्तर पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अच्छी तरह से एबीसी सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये है ऑर्डर। जब तक एबीसी सेंटर ठीक नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चल नहीं सकता। दूसरा ये है कि उस जजमेंट से डर के मारे पहली दफा 25 साल में सरकार ने पार्लियामेंट में बोला है कि हम 2,500 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के लिए डाल रहे हैं। अंत में क्या बोलते, ऊंट पहाड़ के नीचे आया।